हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन दिल से जान से जिगर से जो प्यारे मुल्क है वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हम तालियां बजाओ भाई सारे के सारे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। आज से 3 माह पहले तक पाकिस्तान का कर्जा था 115.7 अरब डॉलर्स, तो तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत ने 20.5 अरब डॉलर्स कर्ज में इजाफा किया है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया दूसरे देशों के भारत के साथ व्यापार को देखकर कितना जला भुना बैठा है। पाकिस्तान ये क्यों नहीं समझता कि उसको अपनी तुलना भारत के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। भारत के आज सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं और भारत इन्हीं देशों के साथ व्यापार में इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तानी मीडिया आज की वीडियो में इस बात पर रो रहा है कि हमारे साथ तो हमारा जिगरी दोस्त चीन भी व्यापार नहीं करता, उसका तो भारत के साथ इतना बड़ा व्यापार चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान को कर्ज लेने का राजा बता रहा है और यह भी बता रहा है कि इमरान खान ने कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। वजारत खजाना ने IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने के लिए तरमीमी एक्ट 2021 का मुसवदा जो है वो जारी कर दिया है। जी ईरान पर तो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, हम ईरान के साथ ये तो डील नहीं पूरी कर सकते हैं। ये हमारे मसाइल तो हमारे लोग तो खुद इंतजार में रहते हैं कि सैंक्शंस आए और हम आराम करके बैठ जाएं पड़ोसी के साथ हालात करके। यानी चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन दिल से जान से जिगर से जो प्यारे मुल्क हैं वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं है। हमने पाकिस्तान को यूं रखा हुआ है कि क्या करना है भाई, ये हम इस मुल्क को रखकर बैठे हुए हैं, कोई है यहाँ पर ग्राहक, तो इस तरह की सूरत हाल में तो आप मुल्क नहीं चला सकेंगे। जहाँ जहाँ IMF गया है वहाँ वहाँ तबाही आई है। हमारे सामने की बातें हैं। क्या हुआ है मिस्र के साथ, दुनिया का इतना शानदार फर्टिलाइज मुल्क है, जितना फर्टाइल ज़मीन है उसकी, जिस तरह से उसके वसाइल थे, जिस तरह से उसके कुदरत ने उसको माला माल किया हुआ था, वो बेचारा कहाँ है अब इस वक्त। अब ये जो मुसवदा कानून लाया जा रहा है, पहली बात ये है कि ये एक सोवरेन स्टेट के दायरा कार से एक आपके जो मेन मरकजी बैंक है आपका, जो आपका स्टेट का बैंक है, जो रियासत का बैंक है, उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। उसकी मुद्दत बनाई जा रही है 5 साल के, गवर्नर 5 साल के लिए होगा। फिर स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा जारी नहीं करेगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप डिफॉल्ट कर जाएंगे इसलिए कि आपको वो कर्जा नहीं देगा और कर्जे के लिए जो आपको देखना पड़ेगा IMF की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ, उनकी तरफ जाकर कर्जे के लिए देखना पड़ेगा। जब वो अपनी शराइत पर देंगे, शराइत ऐसी होंगी जो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब आप पूरा करेंगे तो आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दी जाएगा। दिवालिया करार दे जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएगी, ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको नई फरमाइशें आएंगी कि फलां चीज़ जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज़ जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ, हाथ उठा लो। फिर पड़ोसी मुल्क आपके जो है दुश्मन है, दोस्त हैं, कैसे हैं, वो आकर खड़े हो जाएंगे, जनाब हटाएं 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 हटाएं, ये गैर जिम्मेदार मुल्क है जो डिफॉल्ट कर चुका है, हटाएं इससे सब चीज़ें, इससे ले लें, छीन ले सब कुछ। अब फिर आपसे सब कुछ छीना जाएगा। फिर आप कहाँ खड़े होंगे? अंधेरे में, एक खतरनाक सूरत हाल में। इस बिल के पास होने का मतलब यह है कि आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं
फेल स्टेट होने की तरफ, फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना आपके साथ कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। आप तो वैसे ही इशारे के इंतजार में रहते हैं, सामने आ भी जाएं तो उसके तो बाद कुछ नहीं होता। कार्रवाई क्या है? हम बिल्कुल। कार्रवाई कर रहे हैं जी, हम इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, री इंक्वायरी, री इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई पे कार्रवाई, इंक्वायरी कार्रवाई, कागज काले हो रहे हैं और कौम खोज, तालियां बजाओ भाई सारे के सारे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। हमारी सब सालों से देख रहे हैं, कोई भी वाकया होता है, कोई भी चीज होती है, पता चलता है कमेटी बन गई। डॉक्टर साहब, जब ये हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का कर्जा था, यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म जब हुई तो पाकिस्तान का कर्जा था 95.2 अरब डॉलर्स। आज से 3 माह पहले तक, अभी कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, लेकिन आज से 3 माह पहले तक पाकिस्तान का कर्जा था 115.7 अरब डॉलर्स। तो तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत ने 20.5 अरब डॉलर्स कर्ज में इजाफा किया है। तो ये जो लॉजिक बार बार ये देते हैं कि मैंने नवाज शरीफ से ज्यादा कर्जा वापस किया, आसिफ जरदारी से ज्यादा कर्जा वापस किया, भाई आपने ज्यादा किया होगा लेकिन आपने ज्यादा चढ़ा भी तो दिया है। देखिए, हमेशा जो डेट के नंबर होते हैं ना, ये नेट नंबर होता है, नेट, कि कितना हमने वापस किया और कितना हमने बोरो किया, और जितना बच गया ज्यादा, यानी कि फर्ज कर ले कि हमने 10 बिलियन वापस करना था और हमने 20 बिलियन ले लिया, तो हमने 10 ऐड कर दिया है। तो ये जितने एडिशन आपने 20 बिलियन के बताए हैं, ये नेट एडिशन है, नेट एडिशन, यानी कि जितने भी आपने कर्जे वापस किए हैं ओवर एंड अबव, या आपने ऐड किया है। ये कोई कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब? यानी प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि हम कर्ज इसलिए ले रहे हैं कि हम कर्ज उतार रहे हैं, यानी हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। यहां 95 अरब डॉलर से 115 अरब, ये कंफ्यूजन है, हो क्या रहा है ये? कंफ्यूजन नहीं है, ये समझने के उनको समझ में नहीं आता, उनके वजीरों को भी ना उनके स्पोक्स पर्सन को नहीं समझ में आता। अगर आपने जितना कर्जा लिया है कर्जा उतारने के लिए, तो फिर नेट तो जीरो होता है ना, फिर आप ऐड तो नहीं करते। आप ऐड उसी वक्त कर रहे हैं जब आप ओवर एंड अबव आप कर्जा ले रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें समझने के मैं बहुत मरतबा समझाने की कोशिश की है, लेकिन इनके जो 2 दर्जन के करीब स्पोक्स पर्सन हैं, तो सिवाय सियासी बातें एक दूसरे को नीचा दिखाने, गाली वाली देने के और कुछ नहीं है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, शॉर्टली, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर लीडर थे और पता नहीं इस वक्त है या नहीं, लेकिन 2018 के इलेक्शन पे तो वो बहुत पॉपुलर लीडर थे। तो क्या ये मुमकिन था प्राइम मिनिस्टर के लिए कि इतना अवामी मकबूल लीडर वो ऐलान कर देता कि मैं IMF को ठोकर मारता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी है, मुझे जो भी जरूरत होगी मैं अपनी अवाम के पास जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मुल्क चला के दिखाऊंगा? मुमकिन था ये? 2000%। और अपनी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम थी, जो उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को इकट्ठा किया था, उसको कहते यही बात कि मैंने नहीं जाना है,